क्लिप मैंने पता है कौन सी देखी है जिसमें अनुष्का सेन इज लाफिंग स्माइलिंग एंड उन पे चूहे दौड़ रहे हैं. ये एक मैंने क्लिप देखा है. मैंने दूसरा क्लिप देखा है जहाँ पे अभिनव भाई फुल साइंटिफिक बातें कर रहे हैं एंड रोहित सर. अभी मैंने बिग बॉस के ट्रेलर्स देख लिए एंड एवरीथिंग एंड देन आई गॉट टू नो दैट आई एम आल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द शो. यूनिक कॉन्सेप्ट क्या बनाया वो लोग ने 6 months. उसमें से मेरे को ऐसा लगता है अभिनव भाई इज कस्टम मेड फॉर खतरों के खिलाड़ी. मतलब उनकी आदतें एंड अभी बची बात मेंटल गेम की, तो ही इज डन बिग बॉस एंड ही इज रीच्ड दैट फार इन द गेम. सो उनका तीनों एस्पेक्ट्स में इट्स नॉट फॉर एवरीवन. आई गेस इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. फॉर मी तो डेफिनेटली नॉट. मेरे को कीड़े मकोड़े से बहुत डर लगता है. मैं नहीं जाने वाला. तो जहाँ तक पहले तो वेलकम टू टैलेंट पॉडकास्ट. कांग्रेचुलेशंस आपके सॉन्ग के लिए. बहुत अमेजिंग है, आपके पास बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है. अनयूजुअल बात आपको ये लगी, क्या लगी? मैं चाहती कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या अनयूजुअल बात आपको गाने के रिस्पॉन्स में. गाने के बाद अच्छा ओके. सो आफ्टर दिस हमको सिर्फ तुमसे प्यारे का जो वीडियो आया है उसके बाद थोड़ा अनयूजुअल रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि लोग मतलब बोलते सर आप इतने लड़कियां मतलब डीएम वीएम ज़्यादा आ रहे हैं. तो वो बोल रहे सर यू आर लुकिंग सो डिफरेंट, यू आर लुकिंग सो हॉट, यू आर लुकिंग सो. आपके वर्ड्स बेटर लगे थे बट या आप बिकम फिटर, आप बिकम बिट लाइक यू नो लीनर. बट या आई मीन द women are showing a lot of love, so that's good. It feels good. नहीं, it's always flattering. I mean, any kind of attention is flattering. We all like, you know, who doesn't like being complimented? Yeah. मैंने अभी भैया को बोला बस शर्ट है आपकी तो आपको अच्छा लगेगा. So I feel good about it, and it's always good to receive compliments. It's just that it's overwhelming, you know. Suddenly you know the compliments have become extreme, so that thoda mujhe you know time lag raha hai adjust karne ko, but I'm sure with due time I'll adjust to it. सॉन्ग के बात करें हम तो सिर्फ उनसे टाइम की बात करें हम सिर्फ साथ के साथ में कोलैबोरेट किया. उसके बाद बताइए हाउ इट कम्स टू हाउ डिड दिस कोलैबोरेशन हैपन. So DJ Shadow is the person that I've collaborated with. He's one of the biggest names in the international scene. He's collaborated with very very big artists and even देसी आर्टिस्ट. हमारे बॉलीवुड के काफ़ी बड़े नामों के साथ उन्होंने काम किया. I've been a fan of Shadow's music for a very long time because party scenes में Shadow के गाने बजने ही बजने हैं. DJ Shadow के remixes are a very very popular thing in parties and any place you go to. So हाल ही में one of my friends she made me hear one of his songs. It was a remix and मेरे दिमाग में ये बात आई कि अभी बिग बॉस हो गया एंड यू नो मैं भी एक नाम बन गया और लोग मुझे जानते पहचानते, तो एक डीएम करके देखते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. या रिस्पॉन्स करेंगे तो अच्छी बात है बिकॉज यू नो ब्लू टिक वाला अकाउंट है तो यू नो शायद कर भी दे. पहले आई वाज नोबडी. सो बिग बॉस के बाद यू नो एक नाम आ गया है, पीपल रिकग्नाइज. तो आई थॉट चलो एक रिस्क लेते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं ही जानूंगा कि मैंने डीएम किया है. पब्लिकली थोड़ी ना मतलब इज्जत का फालूदा बनेगा. तो आई डीएमड हिम एंड तुरंत रिप्लाई आ गया. तो दैट मोमेंट फॉर मी आई वाज लाइक ओके वाओ, लाइक यू नो दिस इज बिग. And Shadow's songs are on my phone, like you know I have them on my playlist on Spotify and everything. I work out to his songs and all. तो मेरे लिए it was always like bucket list वाला scene था कि to work with someone that I've always heard of and like you know I've heard his songs and all. तो after that Shadow told me कि ये एक funny चीज़ है. Shadow ने मुझे बोला कि यार एक गाना है bro, there's a song that I want to do since a very long time but सही vibe नहीं मिल रही, तो आई वॉन्ट यू टू गिव इट अ थॉट. तो मैंने बोला कौन सा गाना. सो इज़ लाइक हमको सिर्फ तुमसे प्यारे करना है. सो मुझे लगा कि मे बी ही इज़ डूइंग द सॉन्ग विथ मी बिकॉज यू नो डैड का गाना है एंड ऑल. तो मैंने उसको बोला कि भाई डैड का ही गाना मिला सिलेक्ट करने के लिए. तो उसने मेरे को रिटर्न बोला डैड कौन है. ही इज़ लाइक आई एम लाइक ब्रो दैट्स माई डैड सॉन्ग दैट यू हैव सिलेक्टेड, यू नो मेरे डैड ने गाया वो गाना. ही इज़ लाइक आर यू योर कुमार सानू सन. तब मेरे को समझ में आया कि इट इज़ नॉट बिकॉज आई एम सो एंड सो सन दैट ही वॉन्टेड मी टू सिंग. ही वॉन्टेड मी टू सिंग हमको सिर्फ तुमसे प्यार है बिकॉज उसने मेरे इंस्टाग्राम पे थोड़े यू नो मेरे गाने वाने सुने एंड ही लाइक्ड माई वॉइस, द वाइब दैट आई गेव हिम एंड ही एसोसिएटेड दैट विथ माई डैड somehow without even knowing that I'm so and so son. He's like I thought you're a fan or something.
ही लाइक भाई मेरे को लगा फैन वैन कुछ हो, बिकॉज यू नो डैड के नाम पे बहुत सारे ऐसे कि ये कुमार सानू वो कुमार सानू, तो ही लाइक भाई मेरे को लगा फैन हो, हम लाइक भाई मैं बेटा हूँ. सो उसके बाद फटाफट यू नो 3 दिन में ही मेड द ट्रैक, ही सेंट इट अक्रॉस टू मी, यहीं पे रिकॉर्ड किया एंड आई सेंट इट बैक टू हिम, तो ही वॉज वेरी हैप्पी. एंड उसके बाद डिसाइड किया कि सिर्फ ऑडियो नहीं रिलीज़ करना है, वीडियो भी करते हैं. एंड फिर वीडियो में थोड़े पंगे आ गए रिगार्डिंग शूट्स एंड ऑल, बिकॉज यू नो कोविड के प्रोटोकॉल्स है, यू कांट शूट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. सो वी डिसाइडेड इंस्टेड ऑफ डूइंग इट आउटडोर्स, हम इंडोर्स ही कर लेंगे, कोविड का सब फॉलो वॉलो करके वी डिड इट एंड इट वाज गुड. या फिर जैसे कि आपने कहा कि यू नो मतलब ये जब आपको पता चला है यू नो ये है your voice, who you are, that must have been I mean very happy moment. This entire collaboration was a fan moment for me, honestly, because firstly for someone as big as DJ Shadow, like as an artist I follow his work, so for me he's very big. Someone like DJ Shadow replies to you, that is your first moment. Someone like DJ Shadow replies to you without knowing your Kumar Sanu's son, giving you a Kumar Sanu song, that is the second moment for you, because he associated my voice with the modern time version of my dad. That was my USP point for me. Like I was like okay wow, कुछ तो है मेरे अंदर भी, कुछ you know confidence आया कि नहीं bro, you have something in you that you know someone is giving you a Kumar Sanu song, and it's not easy to sing my dad's songs. I mean you know he's got his own voice and all, तो मेरे लिए वो भी एक और अलग चैलेंज था कि I had to make sure I don't sound like my dad at all. तो वो तरीके में फिर गाने को गाना पड़ा एंड ऑल, इट वाज फन. तो डैड की अगर बात करें उन्होंने जब गाना सुना उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या ही वॉज सरप्राइज्ड आई थिंक, बिकॉज मैंने एक्चुअली में ना मतलब आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन नज़र एंड ऑल. आई बिलीव इन दैट कि नज़र लगती है एंड ऑल, तो मैं अपने काम का अभी ज़्यादा बताता नहीं हूँ किसी को. आई क्वाइटली आई डू माई वर्क, एंड जब काम बाहर आता है तो लोगों को पता चल जाता है. तो आई डेंट टेल माई डैड दैट आई एम डूइंग दिस. I didn't tell my mom also. I didn't tell. I'm staying with my mom now, but I didn't tell her that you know ऐसा ऐसा कर रहा हूँ. मैं चुपचाप कर रहा था अपना. एक आध दो बार माँ heard the track ऐसे, मतलब जब मैं गा रहा था तो she thought कि हाँ मे बी कर रहा है अपना रीमेक कर रहा है, कोई कवर ववर कर रहा रहेगा. बाद में when she understood, like I told her, I mean dad also for that matter, they were like क्या like कैसे हमें तो बताओ. I was like नहीं, I'll work hard in silence, let my success make the noise, that's better for me. Dad was surprised, I'm sure he was, and but he liked the song. He liked it because I did not mimic him, I didn't sing it like him, I sang it in my own way, and वही चीज़ dad को अच्छी लगी. So जैसे कि जान बता के यू नो आपके ये चीज बकेट लिस्ट का या जान की बकेट लिस्ट में आ गया बहुत कुछ है. like I have honestly after working with Shadow, I think I've got a very big boost in confidence. You know, like I've realized that you know nothing is impossible, because I don't know how to put it in words for you guys, but actually Shadow and me working together for me is a very big thing. मेरे you know it's like मेरे फ़ोन में उनके गाने बहुत सालों से हैं, and एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका जिनके गाने आप सुनते आ रहे हो, that, and वो एक और बार मेरे साथ हुआ है हाल ही में. There is a second person, a very big music director, I won't like take the name, but again in my earlier interviews I've taken his name also, saying कि मुझे इनके साथ भी काम करना है. He's on my bucket list, and हाल ही में I've recorded 2 songs with him, and it was again one of those fan moments for me. पहली बार जब actually फ़ोन आया था ना, तो मुझे लगा था कोई prank कर रहा है मुझे, तो मैंने उनका फ़ोन काट दिया था. The person called up, he's like, hi, is this Jan? So I was like, yeah. So he's like, I'm so and so, I want you to come to the studio and record. I'm like, yaar, why are you irritating? Yeah, whoever this is, stop. This is not funny. So, and I cut the call. बाद में I true call out that person's name, and I was like, holy shit, actually में. And then I checked out the DP on WhatsApp and all. I'm like, अरे यार मैंने क्या गलती कर दी, ये तो असली में वही है जो बोल रहे थे. फिर तुरंत उनका कॉल आया वापस से, बोलते बेटा आई एम नॉट जोकिंग, मैं ही हूँ, आप आ जाओ यहाँ पे, बिलीव नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे आ जाओ, स्टूडियो में आ जाओ, रिकॉर्डिंग कर लेंगे. फिर मैं गया वहाँ पे, एंड यू नो इट टर्न्स आउट इट वाज हिम. सो दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट. आई मीन दिस ईयर इज टर्निंग आउट टू बी अ गुड ईयर. या टच वुड, इट्स टर्निंग आउट टू बी अ गुड ईयर. ये जैसे आपने कहा कि डैड और मॉम का रिस्पांस, आपके फ्रेंड्स का रिस्पांस आपका बहुत अमेजिंग है. कोई एक ऐसा रिस्पांस जान दैट यू नो इट गॉट स्टक
but he was so happy to hear that. Speaking of anybody, You know the comments section of my, if you see my videos on YouTube and all, even my channel, the comment section is filled with so much positivity na. I mean, it's overwhelming. People write certain things which I get goosebumps when I read those comments. You know, I'm an emotional guy. You know, all of these things matter to me. You know, people speaking about me matters to me because I want to know what they think about my music, about my singing. So certain comments actually, you know, make me go like, whoa man, like that's कितना प्यारा लिखा है यार. मतलब मैं, and I have a collection of screenshots on my phone. अच्छे comments जो आते हैं ना मेरे सारे, जो मुझे बहुत प्यार लगते हैं, मैं ना उसको screenshot करके रख देता हूँ. And जब भी मुझे मन होता है ना, तो I go through them and I feel very good about it. So in this song, in हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, people have told me things like, we are so glad you've not sung like Shanuda. We are so glad that आपने इस गाने को भी एक जान का एक टच दे दिया है. So Jan's touch is something that's come up out of this. Like, you know, हर गाने को लोग बोलते हैं कि आप हर गाने को लेकर उसको ना अपना बना के प्रेजेंट करते हो. यही सबसे अच्छी बात है आपकी. So that comment for me on this हमको तुमसे प्यार, सिर्फ तुमसे प्यार है, was also like, you know, one of those moments where I was like, okay, wow. You know, they've said कि आपने बिल्कुल शानदार जैसे नहीं गाया, and I think that is your biggest plus point. So that comment for me was very valuable because my dad also told me the same thing. He's like, copy नहीं किया ना, best किया. So okay, अभी जैसे आपने बताया कि fans और के जो comments होते हैं बहुत positive हैं. For that matter, I was just seeing a video a couple of days back. Rubina and you and everybody was singing. It was a very beautiful song. It's like Yeah. Everybody was enjoying it. Yeah. तो उसके बाद मुझे बताइए, जान के सारे fans अभी क्या कहते हैं? नहीं, रुबीना अभिनव भाई तो I've always been appreciative of my voice. They've always had good things to say about my voice. And घर में भी झगड़े वगड़े हमारे होते थे, बिग बॉस में जो भी होता था ना, गाने पे बात आती थी तो सब गिले शिकवे माफ फॉर रुबीना एंड अभिनव भाई. यू नो, अब रुबीना तो बोलती भी थी कि यू नो इसके आवाज़ में बरकत है. एंड इट वाज अ Jasmine also used to say, Jasmine तो WhatsApp me कि यार तेरी आवाज़ में एक अलग honesty है. So when it comes to music, I mean, I'm very glad. See, I might not be the smartest person or, you know, the shrewdest person in the room जिसका दिमाग एकदम, you know, क्या बोलते हैं उसको, गोली की तरह चलती हो. नहीं हूँ मैं वैसा, लेकिन हाँ, मेरी एक जो कला है ना, उसमें मैं हूँ, सीखा हूँ, मेहनत है बहुत. And I know where I stand in my art. So when I was singing, so we went to Rubina's house. Me and Naina went to Rubina's house to meet Abhinav Bhai and Rubina. हमारी बहुत टाइम से एक मीटिंग हो नहीं रही थी because of lockdown, and then we were all traveling यहाँ वहाँ. So I met Shrishti also over there, and I met a few of their friends. There were these two guys who were singing and jamming over there. उधर से बात चली, तो उधर से आई, and I'm not someone कि यू नो, मैं, मेरे अंदर ईगो है नहीं यार. अभी मैं पता नहीं इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट नहीं है. मैं किसी को भी देख लूँ ना गाते हुए, अगर मेरे को अच्छा लगे तो मैं उधर ही बैठ जाऊँगा. आई डोंट केयर कि मैं जान कुमार सानू हूँ, नहीं. आई सिट देयर, आई स्टार्ट जैमिंग विद दैट पर्सन, एंड आई डिड दैट ओनली. वो दोनों लड़के इतना अच्छा गा रहे थे, इतना मतलब यू नो मूड उन्होंने बना दिया, मैं भी उनके साथ जुड़ गया जैम में. एंड देन रुबीना, व्हेन शी रिकॉर्डेड मी, आई डोंट नो, रुबीना रिकॉर्डेड एंड ऑल, अगले दिन शी पुट इट अप ऑन इंस्टाग्राम. तभी से लोग ऐसे पागल होके मेरे को बोल रहे, भाई ये कौन सा गाना गा रहे थे आप क्या गा रहे हो यार, क्या हो रहा है. तो एंड वन मोर थिंग दैट आई लाइक इज दैट व्हेनेवर आई सिंग ना, आई सिंग 100%. मैं कभी हमिंग या यू नो ला 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 नहीं, मैं फुल एकदम यू नो स्टेज परफॉर्मेंस जैसे ही गाता हूँ हर गाने को. तो वो चीज़ रुबीना लव्स. So Rubina took a lot of videos of me. Like I didn't sing one song, I sang a lot of songs over there. And those two guys that were there ना, उन लोगों ने इतनी तारीफ की कि मेरा दिन बन गया है. मुझे वो लोग ने बोला, सर आप, you know, you're a name, but you're still jamming with us. Like it's a big thing. I said, no man, I'm not a name. When it comes to music, no name, nothing. You all are singing amazing. I mean, I was glad I'm a part of it. And Rubina and me, Naina, Abhinav bhai, we had dinner together. And वो खतरों के खिलाड़ी का प्रीमियर डे था, तो 17th I think ना, 17th of July, तो 17th was the premiere day of खतरों. So उसी दिन पे we went, हम लोग तो दोपहर को गए थे, फुल रात तक you know we were partying, enjoying ourselves and all, karaoke, गाने वाने, रुबीना ने भी बहुत गाने गाए. And yeah, we had a good time. It was fun. Yeah, it was a great evening. Okay, just इसके आपने you know
जब आप बिग बॉस आए थे, जब बिग बॉस से पहले मतलब बहुत लोग नहीं जानते थे आपको। कोई भी नहीं जानता था मेरे को। आप तो बहुत काइंड हो। आप बोल रहे हो बहुत लोग नहीं, कोई नहीं जानता था मुझे। मतलब इंस्टाग्राम पे भी जब आई थी, जब आपने ज्वाइन किया था एंड यू स्टार्टेड फॉलोइंग 2039 followers, वो अब आप 3 लाख समथिंग फॉलोअर्स 360 359 or something, yeah. ये जो आपकी जर्नी रही है, कि आप कितना बड़ा पार्ट जान के लिए बिग बॉस ने और बिग बॉस की जर्नी ने इसमें दिया? Big Boss has given me everything. Big Boss has given मेरी वॉइस को एक प्लेटफॉर्म दिया बिग बॉस ने, आई वुड से, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, एंड इसमें कोई शर्म है भी नहीं. आई मीन इट जस्ट मेक्स मी प्राउड टू से nobody knew me before Big Boss. I had a 2039 followers, and imagine why I remember this number. I'll tell you, because I was the सबसे लीस्ट नोन कंटेस्टेंट तो था ही मैं. मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस ही नहीं थी कोई. पीपल डिडंट बिलीव दैट आई एम सो एंड सो सन. दे वर लाइक, यार आप कैसे इनके बेटे हो सकते हो, आप तो इतने नॉर्मल हो. मतलब मेरे को वही हैरानी होती थी कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल हो. मेरे को क्या कोई एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब 1.5 लाख 50 लाख फॉलोअर्स होने चाहिए क्या, मतलब फॉर मी टू बी समवन सन? नो. सो बिग बॉस एंड कलर्स एंडमॉल, दे हैव गिवन मी एवरीथिंग. आई हैव बीन पुट ऑन द मैप बिकॉज ऑफ बिग बॉस. And people got to know about my talent because of Big Boss. I've been singing since I was 5 years old. That's 22 years of me singing. Like I started learning when I was 3. And I started singing professionally when I was 5. But nobody knew me. I mean, इतनी लंबे टाइम से गाते आ रहा हूँ. I've done all your childhood cartoons. आप लोग ने जो जो देखे रहेंगे सब मैंने ही किए. I've done all of it. Bob the Builder, Noddy, Pingu, ये वो सब. मैगी के एड्स, कैडबेरी के एड्स, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, all of those are my voices. So I've been working since a very long time, but Big Boss gave me what I am today. It's only and only because of Big Boss. And of course, I mean, Salman sir, he's played the biggest hand, I would say, because sir की मुँह से तारीफ सुनने का गुड लक, गुड फॉर्चून किसी का नहीं हो, रेगुलरली लोगों का नहीं होता. एंड मुझे वो 2 बार किस्मत में आया मेरे, तो आई एम ग्लैड. You are Janvi, you are no more just because you are Jan Sanu, but now you are Jan Sanu and you are not just. I'm just Jan Sanu, yeah. I mean, even if like tomorrow I hope to become one of the biggest voices in the country, I'll still be the same. I'm not going to change because I've seen the biggest of the biggest people they are the most grounded, down to earth people that it's because their feet are rooted to the ground that they are where they are, and I want to be one of them, so I'm never going to change myself. 6 weeks OTT पे. हाँ यार, half a year. My God. ये Big Boss इतना ज़्यादा everybody has enjoyed it. एक over the time इतनी audience बन गई है Big Boss की, आप फेवर कर दिया है खाली से क्या है? नहीं, I think the channel is every year they're killing it. मतलब they are doing better than themselves every year. Like last year जब हमारा सीजन था, लोगों को कितने रूमर्स आए थे कि बिग बॉस होने ही नहीं वाला है, कोविड चल रहा है, एंड बिग बॉस का सीजन खत्म होते ही कोविड चालू हो गया था, बिकॉज सिड, द सीजन दैट सिड वन मार्च इट एंडेड एंड कोविड का लॉकडाउन स्टार्टेड इन मार्च इटसेल्फ. सो वी वर लाइक क्या होगा, बिग बॉस तो होगा ही नहीं. एंड आई वाज अ फैन ऑफ बिग बॉस ना, तो मेरे लिए तो वही था. अभी मैंने बिग बॉस के ट्रेलर्स देख लिए एंड एवरीथिंग, एंड देन आई गॉट टू नो दैट आई एम आल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द शो. सो दिस टाइम व्हेन आई सॉ द ट्रेलर, OTT पे आया ना, वूट पे, वो सारी यादें ताज़ा हो गई मेरे लिए. आई वाज लाइक, अरे यार 1 साल पहले तो मैं भी यही था. एंड दिस वाज माय मोमेंट, लाइक आई वाज गोइंग इनटू द हाउस एंड ऑल. बट आई थिंक एंडमॉल, कलर्स एंड लाइक द एंटायर टीम, दे आर किलिंग इट. आई मीन, यूनिक कॉन्सेप्ट क्या बनाया वो लोग ने. 6 months, उसमें से द फर्स्ट 6 weeks आर ऑन वूट. मैड क्रिएटिविटी यार. आई मीन, एंड बिग बॉस की ऑडियंस तो एक है ही अलग, पागल ऑडियंस रहती है. मतलब दे लिव, दे ईट बिग बॉस, लाइक सो उनके लिए तो इट्स अ ट्रीट. 6 months ऑफ बिग बॉस, मैन. आई मीन, इससे ज़्यादा क्या चाहेंगे वो लोग तो जन्नत में होंगे अभी कि यार 6 महीने बिग बॉस देखने मिलेगा. सो इट्स गुड यार, इट्स ग्रेट. आपको वापस देखेंगे घर में जाके एज अ गेस्ट और वापस एज अ कंटेस्टेंट अगर मौका मिले? कंटेस्टेंट मैंने कुछ क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? कंटेस्टेंट है नहीं, अगर इस टाइम कंटेस्टेंट जैसे क्या तो अलग जान देखेंगे लोग. अभी I'm a bit wiser. I've learned, थोड़ी दुनियादारी सीख ली बिग बॉस करने के बाद.
तो आई मीन या अब अभी एसोसिएशन तो बन गया विद द चैनल, सो आई डोंट माइंड गोइंग एज अ गेस्ट. आई डोंट वांट टू स्टे देयर बिकॉज वापस वो मुश्किल है. इट लुक्स इजी बट नहीं है. एंड मेरे कुछ दोस्त जा रहे हैं अंदर इस बार, तो उनके लिए भी कैंपेनिंग करूँगा बाहर. मैं टिप्स दूँ? मैं खुद अपने मैं बिग बॉस में खुद मैं सीखा हूँ. नहीं, आई टोल्ड देम व्हाटएवर आई लर्न. सी आई एम नोबडी टू गिव टिप्स एंड ऑल चाहिए तो बड़े बड़ों के पास अभिनव है, राहुल एंड ऑल दीज पीपल, दे आर वेरी स्मार्ट. बट नहीं, आई टोल्ड मतलब एक पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज प्रीटी मच लाइक मी, मतलब वेरी सॉफ्ट स्पोकन, डजंट लाइक टू फाइट एंड ऑल, इन द सेम प्रोफेशन ऑल्सो. सो शी इज गोइंग इन दिस टाइप. तो शी कॉल्ड मी, शी लाइक यार कैसा है, क्या है फॉर्मेट एंड ऑल, यू नो कैसा रहता है एंड ऑल. आई जस्ट टोल्ड हर वन थिंग. आई सेड डोंट टेक शिट फ्रॉम पीपल, don't be the nice guy. I was the nice guy in the season. In Big Boss 14, I was the nice guy, and I got mistreated and like, you know, a lot of shit was said against me and all. So I just told her, don't take shit from people, and don't leave your own character just because you're in a game show, because we've had that kind of people also. जो बाहर कुछ और है, अंदर एकदम ही कुछ और है, तो वैसा भी नहीं करना. मगर इतना भी यू नो गुड बॉय गुड गर्ल बनने की जरूरत नहीं है कि आपको सब यू नो कुछ भी बोल ले एंड आप सुन के ले लो बिकॉज यू डोंट लाइक फाइटिंग एंड स्टफ. आई डिड दैट इन माई सीजन. सो एंड आई नो द रेपरकशंस ऑफ इट. पीपल स्टार्ट टैगिंग यू एज यू नो आप वीक हो, ये हो वो हो एंड ऑल. मैं वीक नहीं हूँ यार. मेरे को आई मीन वो घर थोड़ी ना जगह है जहाँ पे मैं प्रूव करूँगा मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ या वीक हूँ. आई मीन बट दैट वॉज माई मिस्टेक, दैट वॉज वेयर आई वॉज रॉन्ग. सो आई जस्ट टोल्ड हर दैट कि जस्ट बी योर सेल्फ बट डोंट टेक शिट फ्रॉम पीपल, बस. तो शी इज़ अ बिट नर्वस अबाउट दिस एंटायर थिंग बिकॉज वो झगड़े वगड़े देखे उन्होंने हमारे सीजन में भी, सिड के सीजन में भी एंड ऑल. सो वो है नहीं वैसी. बट ऐसे हर एक साल यू नो कोई ना कोई ऐसा आता ही है जो लास्ट ईयर इट वाज मी. आई ग्रू अप इन बिग बॉस, तो दिस ईयर मे बी इट्स हर. लेट्स सी. कोई खतरों की खिलाड़ी ज़्यादा की बात करते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड रह चुके क्योंकि फर्स्ट वीक नहीं अफेक्ट हो गई आपने फर्स्ट सेकंड दो फर्स्ट वीक शी हैड अफेक्टेड. ओके. टास्क में अवॉर्ड किए रेगुलर एंड लास्ट गेम में निकाला गया. ओके. मैं क्या कहूँ, आई डोंट नो. आई गेस इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. खतरों के खिलाड़ी इज अ डिफिकल्ट शो एंड आई मीन मे बी इट लुक्स ईजी ऑन टी वी बट असली में मे बी इट्स नॉट ईजी. सो मतलब यू नो आप यू हैव टू मेक अ इधर को आपको अपना हेड गेम बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा टू गो देयर. एंड आई थिंक I was तो from the beginning only I was vouching for अभिनव भाई. I'll be honest because मेरे को ऐसा लगता है अभिनव भाई इज कस्टम मेड फॉर खतरों के खिलाड़ी. मतलब उनकी आदतें, उनके हॉबीज़, उनका फिजिकल रूटीन, ये सब खतरों के खिलाड़ी के लिए बना हुआ है. उनको जंगल में रहना, कैंपिंग करना ऐसा पसंद है, तो जानवर और वो सब के लिए तो उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. फिजिकल फिटनेस उनकी एकदम पीक पे है, तो वो फिजिकल टास्क में भी वो एकदम यू नो किल करेंगे. एंड अभी बची बात मेंटल गेम की, तो ही इज डन बिग बॉस एंड ही इज रीच्ड दैट फार इन द गेम. सो उनका तीनों एस्पेक्ट्स में यू नो ही इज एसेस. सो आई वाज मोर क्यूरियस अबाउट हिम एंड आई वांट टू नो हाउ इज ही डूइंग, हाउ इज ही इजी. अरे नहीं देखने दिया ना हमको. किल्ड इट ना. हाँ, एक्सपेक्टेड है 100%. बट आई आस्क्ड हिम, मैंने इतना पूछा अभिनव भाई को, यू नो व्हेन वी वेंट टू मीट देम एंड ऑल, आई लाइक यार बोल दो क्या किया क्या नहीं, कैसा रहा एंड ऑल. कुछ बोलते ही नहीं है यार. हाँ, ऐसा लगता है कि चैनल ने मतलब गन पॉइंट पे रखा है कि बेटा बोला ना तो देख लेना. ही इज नॉट टेलिंग अस. हम लाइक अरे अभिनव भाई घर की बात है. नहीं 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 मैं तू देखना सीजन देख के समझ में आएगा. हम लाइक यार क्या बात है, मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग फ्रेंड्स विद यू इफ यू आर नॉट टेलिंग मी पहले. बट नो, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अभिनव भाई's game. I don't know about Nikki. I've not been in touch with her. I have no idea what she's up to. But yeah, I mean, if she did the quitting thing and all that, I mean, क्या बोलूँ अभी? It's not for everyone, I guess. It's not everyone's cup of tea. For me, तो definitely not. मेरे को कीड़े मकोड़े से बहुत डर लगता है. मैं नहीं जाने वाला. Okay, एक friend और आपके राहुल भी थे Big Boss. हाँ. Big Boss के ही contestant, आपके को contestant he was also in खतरों की खिलाड़ी, तो आपको जिसके आने वाले आपने देखते ही नहीं है. मैंने के 3 क्लिप्स देखे. मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची. पहली क्लिप मैंने पता है कौन सी देखी है, जिसमें अनुष्का सेन इज लाफिंग, स्माइलिंग एंड उन पे चूहे दौड़ रहे.
ये एक मैंने क्लिप देखा है. मैंने दूसरा क्लिप देखा है जहाँ पे अभिनव भाई फुल साइंटिफिक बातें कर रहे हैं एंड रोहित सर जमीन पे लेट जाते हैं एंड ही सेज ना कि मेरे को हाँ 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 वही. तो मैंने देखा है वो वाला क्लिप देखा है. और तीसरा वाला देखा है जिसमें अर्जुन बिजलानी इज गेटिंग इलेक्ट्रो शॉक मिल रहे हैं उनको. मैंने अब तक यही 3 क्लिप देखे और वो भी मतलब बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम. बट उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा. आई डोंट नो हाउ अभिनव भाई इज डन. मतलब आपने बोला कि इज डन वेल. तो अभी राहुल का भी आई डोंट नो व्हाट इज ही, हाउ इज ही डूइंग. हाँ, he overcame it. That's great ना. That's great. That's what खतरों के खिलाड़ी is about ना. मैं नहीं जा रहा. मैं सामने से साफ साफ बोल रहा हूँ, जो मेरे बस की बात नहीं है तो नहीं है. मैं पानी में कूद जाऊंगा, ऊपर से आसमान से कूद जाऊंगा, कुछ भी फिजिकल दे दो मैं कर लूंगा बिकॉज अभी तो फिट भी हो गया हूँ. तो आई कैन डू इट. बट वो कीड़े मकोड़े सांप ये वो भाई साहब मेरे से नहीं होगा. I look at that and I switch off the TV यार. I mean, how does it? And Anushka was laughing. चूहे हैं उस पे यार. I mean, she's the bravest 18-year-old I think in this world. My God. Anushka and Nikki के बीच में जो last था. Okay. Anushka won the task and Nikki quit. Yeah, Anushka Bengali है. मतलब I'm proud of her. But no, yeah, I was shocked ना. चूहे हुए थे and she was smiling. Hats off, yeah. 18 ना, she's 18. My God, yeah. What guts, wow. मेरे से नहीं होगा. Next project या अपने projects के लिए बात करें तो कहाँ पर आपको apart from your music videos, apart from music, where else are we going to see? Nowhere else. Only there. I'm born for singing. I know only how to sing. मेरे को लाइफ में और कभी मैंने कुछ सोचा नहीं ऑल्टरनेटिव करियर. यही था, यही है और यही रहेगा. तो इसमें ही करूँगा मैं जो करना है. आगे आपको म्यूजिक वीडियोस देखने मिलेंगे. आई एम कमिंग इन अ फ्यू म्यूजिक वीडियो, इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियोस. एंड आई एम डूइंग वन ऑफ माई डैड्स करियर्स बिगेस्ट सॉन्ग्स. आई हैव रीमेड इट. आई हैड द गुड फॉर्चून, आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. इट्स हिज करियर्स बिगेस्ट सॉन्ग. एंड आप अगर इंटरव्यूज देखो ना उनके, तो आपको उन्होंने रिकॉर्ड पे भी बोला हुआ है कि दिस इज हिज फेवरेट सॉन्ग that he's sung. So I have done the remake of it and it's coming very soon. We're just waiting on the video. But कुछ एक महीने के अंदर I think धमाका होगा. And उसके अलावा I've done a couple of recordings for movies. So hopefully 21 is the year that you all get to see me on the big screen, hear me on the big screen. And yeah, I mean that's what's happening now. Pipeline में तो यही है. बस कुछ हाफ प्रोजेक्ट्स है जिनके म्यूजिक वीडियोज़ के लिए we've seen some locations, but वही है कि वहाँ पे permissions and वो सब का there is, yeah, and it's not here, it's out of India. So I'm just waiting on that. Fingers crossed जल्दी हो जाएगा. Okay, एक चीज और सॉरी रह गई थी कि राहुल की शादी अभी भी हुई थी. आप मतलब पूरी इंडस्ट्री में बहुत सुना गया था. आप और आपको नहीं नजर आया? हाँ हाँ, हम लोग तो उधर थे, रुबीना के घर पे थे. नहीं, हम लोग ने वो सोचा ही नहीं था एक्चुअली. हम लोग का पता है मतलब गेट टुगेदर का प्लानिंग वाज दिस. इट वाजंट राहुल्स वेडिंग एंड ऑल. इट वाज, वी वर नॉट गेटिंग द टाइम. वी बीन प्लानिंग दिस सिंस यू नो व्हेन राखीज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद है, उधर भी मिले थे ना. उधर से हम लोग का प्लानिंग चल रहा है कि हम लोग को रुबीना के घर पे मिलना है. तभी से अभी तक नहीं हो पाया वो. तो जितना जो भी था मतलब मैं और नैना थे, हम चलो. एंड ये तो मतलब ऑन द गो हुआ प्लान. अभी वापस से एक प्लान बन रहा है कि अभी सब मिलेंगे ऐसे करके. तो वो एक था. एंड आई सॉ राहुल के वेडिंग के फोटोज एंड वीडियोज. क्या दे आर लुकिंग सो गुड बोथ ऑफ देम टुगेदर. टच वुड या. एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ परफॉर्मेंसेज. वेरी वेरी बिग पीपल हैव कम. Ali performed, Mika Dada performed, Daler uncle came, Udit uncle was there. I mean, wow, that was great. That was really great. God bless Disha and Rahul. Yeah, I mean, I wish them all the luck and love. Okay, lastly, एक message सारे fans के लिए, सारे coach. सारे फैंस को मैं थैंक यू बोलूँगा. फर्स्टली आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो. दिन के दिन आप लोग का प्यार बढ़ते जा रहा है. सो आई एम ग्लैड. थैंक यू फॉर दैट. एंड आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए बिकॉज it's going to motivate me and it's going to let me work on my music a lot. Thank you for all your love and blessings. And बस अभी आगे और भी काम आ रहा है, उसको भी आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा.